अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th। इस एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हैं। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस में सर्ड्स दी जाएंगी और रैशनलाइजेशन के ज़रिए हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। रैशनलाइजिंग के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो का लिंक ऊपर नोटिफिकेशन में आपके सामने है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ड्स दी जाएंगी जो कि एक इरेशनल क्वांटिटी होगी, उसको हमने रैशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 है, तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म दी गई है, तो डिनोमिनेटर से रेडिकल फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमें सेम रेडिकल फॉर्म से रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है, तो हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 98 है, तो सबसे पहले हम 98 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लें। उसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट 98 के साथ भी रैशनलाइज कर सकते थे, लेकिन वो आगे जाके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एक बात आपने याद रखनी है कि इस किस्म की सिचुएशन अगर आपको किसी क्वेश्चन में आ जाए, तो आपने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। अगर वो आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो तब जाके आपने इसको रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। तो 98 के जो फैक्टर बनेंगे, 2 4s आर 8, 2 9s आर 18, 7 7s आर 49 एंड 7 1s आर 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 98 को उसके फैक्टर्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय, अब 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 7 स्क्वायर इंटू 2, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट अप्लाई कर देंगे, और इसकी हम साथ रीजनिंग भी देंगे। स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 का जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट 2। 7 को 14 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ ही। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, और इसमें हम ये रीज़न भी दे देंगे a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल्स फॉर्म दी गई हैं, और डिनोमिनेटर में हमने 8 और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने। दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8 के फैक्टर्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, एंड 27 में 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे इंटू 2, तो ये हमारे पास वैल्यू 8 ही आएगी। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2s आर 6 इंटू, अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ये इनको हम कंबाइन लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू 3। यहाँ पे हम रीजनिंग देंगे
स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। सो दिस इज इक्वल टू 6 से कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। अब चूंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 6 है जो कि एक रेडिकल फॉर्म है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम स्क्वायर रूट 6 के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर, और रीजनिंग हम दे रहे हैं a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। तो हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 में डिनोमिनेटर में दो टर्म्स दी गई हैं। चूंकि डिनोमिनेटर a प्लस बी फॉर्म में है, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा वो a माइनस बी बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी फॉर्म के रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ। 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम रीजनिंग देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 4 आर 20। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई माइनस 11। आंसर। फिफ्थ पार्ट भी सेम है। डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी गई है, तो 31 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट हो सकता, तो इस वजह से हम 31 माइनस 4 का ही रैशनलाइज कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 होगा। तो इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम रीजनिंग दे देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे 31 माइनस 16। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15। 15 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। चूँकि हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 6 में भी डिनोमिनेटर में दो रेडिकल टर्म्स दी गई हैं, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए डिनोमिनेटर को हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनता है वो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर हम एज इट इज़ लिख देंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ तो हम रीजनिंग भी देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आ गए, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी रेडिकल फॉर्म या रेडिकल टर्म नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। 7 पार्ट में हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं।
हमने न्यूमरेटर को नहीं देखना क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल फॉर्म को एलिमिनेट करना है। तो इस वजह से स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा वो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होगा। तो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में भी हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला और प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो इस वजह से हम रीजनिंग भी देंगे कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फार्मूला लगा था वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में किसी किस्म की कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं है, यही हमारा आंसर है। 8th पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों रेडिकल फॉर्म दी गई हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 7 किया था। तो हमने डिनोमिनेटर को ही फोकस करना है। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा वो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा। तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में दोनों फॉर्म्स सेम है, तो इसमें पावर ऑफ इंडिसेस होगा कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। चूँकि डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला अप्लाई किया है तो हम यहाँ पे इसकी रीजनिंग भी देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे हम ये भी रीजनिंग दे देंगे स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी रेडिकल फॉर्म नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। कंजुगेट का दूसरा नाम रैशनलाइजिंग फैक्टर है। सिंपल सा आपने ये देखना है कि जो आपके पास सेकंड वैल्यू होगी यानी स्क्वायर रूट y के साथ जो वैल्यू का साइन होगा, अगर प्लस है तो उसका कंजुगेट माइनस में होगा, अगर यहाँ पे माइनस में है तो कंजुगेट प्लस में होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट पार्ट्स किए हैं और इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 8 पार्ट्स दिए गए और हर पार्ट में x और y की वैल्यू डिफरेंट है। सब पार्ट्स में एक ही पैटर्न यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास x की वैल्यू दी गई है और हमने 1/x फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/x हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म आ गई है, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा वो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होगा
और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिए। दिस इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। इट कम्स 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रीजनिंग दे रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर एक्स की। यही हमें फाइंड आउट करना था आंसर। सेकेंड पार्ट में भी हमें x की वैल्यू दी गई है और हमने 1 ओवर x फाइंड आउट करना है। तो 1 ओवर x हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 होगा, और 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमने दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिए। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमने इसकी रीजनिंग भी दे दी है। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 4 आर 16 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 17 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो 1 ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट 17। दिस इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 आंसर। थर्ड पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू दी गई है और हमने x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करेंगे। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई है, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होगा, इसलिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और रीजनिंग में हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1। सो 1 ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। माइनस 1 को हमने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। सो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं। दोनों डिनोमिनेटर्स को उनके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे, प्लस अगेन न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू, 1 को पूरी फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, अब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस, अब 1 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया 5 माइनस 3 प्लस इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे हम सर्ड्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ पे भी सर्ड्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम रीजनिंग देंगे बिकॉज स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। दोनों टर्म्स में प्लस का साइन है, इस वजह से सेकेंड टर्म के कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, तो न्यूमिनेटर्स हम एज इट इज़ लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गए प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 10 कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 दोनों का साइन भी सेम है, इस वजह से वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 हम कॉमन ले लेते हैं इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। सेकेंड पार्ट को भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 3 डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं और हर डिनोमिनेटर को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। दिस इज इक्वल टू, अब दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिए, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिए। अब डिनोमिनेटर्स में हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। चूँकि फार्मूला अप्लाई किया तो इस वजह से हम रीजनिंग दे रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 माइनस 3 क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, प्लस न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमिनेटर में साइन चेंज हो जाएंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट 5। दिस इज इक्वल टू
माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज आ जाती हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। आंसर। थर्ड पार्ट भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तीन डिनोमिनेटर्स हैं और तीनों के तीनों डिनोमिनेटर्स में दो दो हमारे पास रेडिकल फॉर्म दी गई हैं। हर डिनोमिनेटर को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। दिस इज इक्वल टू, दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। चूँकि डिनोमिनेटर्स में फार्मूला अप्लाई हुआ है तो रीजनिंग देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, प्लस न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, तीनों टर्म्स के न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। 2 2 से कैंसिल हो गया और 3 3 से कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टू न्यूमरेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे और इनकी टर्म्स में कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा क्योंकि इनमें प्लस का साइन है। थर्ड न्यूमरेटर में माइनस का साइन हो रहा है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें x की वैल्यू दी गई है और हमने x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना है और x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चूँकि हमें x की वैल्यू दी गई है और 1 ओवर एक्स हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। चूँकि 1 ओवर एक्स की डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म आ गई है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है या कंजुगेट है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, दोनों डिनोमिनेटर्स के ऊपर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। चूँकि हमने फार्मूला अप्लाई किया, रीजन भी दे रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। सो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3 1 आ गए। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सो वी हैव x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई है। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। सो इस वजह से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3, सो वी हैव x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3। दिस इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की। हमने यही फाइंड आउट करना था। पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह होगा। हमें x की वैल्यू दी गई है
और यहाँ पे हमने x प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। चूँकि हमारे पास x में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं, तो सबसे पहले हम x को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको वन ओवर एक्स में कन्वर्ट करके फिर फर्दर हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका जो कंजुगेट है या रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर सेम है तो इनका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 2। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 5 प्लस 2 माइनस 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे हम रीजन दे रहे हैं स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास x की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करते हैं। सो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे और इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। दिस इज इक्वल टू, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम रीजनिंग दे देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 10। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे 49 माइनस 40। दिस इज इक्वल टू, एज इट इज़ न्यूमरेटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9। दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ार 9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स की। एक्स को हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और 1 ओवर एक्स को इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब चूँकि हमें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस 1 ओवर एक्स की जगह 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। चूँकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो इस वजह से एलसीएम भी सेम ही आएगा और न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस का साइन है। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 ओवर एक्स की। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 ओवर 3 होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स। दिस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 आएगा और 3 का स्क्वायर 9। एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 9। नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 9। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस 2 था तो राइट साइड के ऊपर ये माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 9 196 माइनस 18। दिस इज इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसका क्यूब लेंगे। सो टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब।
अब हम x प्लस 1/x के ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14 का क्यूब है 27 44 और 3 का क्यूब है 27। x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 27 44 डिवाइडेड बाई 27। चूँकि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है तो x प्लस 1/x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 27 44 डिवाइडेड बाई 27। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 44 डिवाइडेड बाई 27। तो 14 लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस था तो राइट साइड के ऊपर ये माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 27 एलसीएम आएगा 27 44 माइनस 27 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 378। दिस इज इक्वल टू 2366 डिवाइडेड बाई 27। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमिन द रैशनल नंबर a एंड b। इस क्वेश्चन में a और b हमारे पास रैशनल नंबर है और अननोन है तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पूरे क्वेश्चन में लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोसेस करते जाएंगे रैशनलाइजिंग का जिससे a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। तो रीजन हम दे देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे 3 माइनस 1 प्लस ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 4 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। चूँकि हमें क्वेश्चन में बताया गया था a और b रैशनल नंबर है और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल भी हैं तो इस वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। चूँकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है तो b के साथ रेडिकल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेम रेडिकल जो टर्म है स्क्वायर रूट 3 उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें वो ज़ीरो ही आएगी। तो हमारे प्रीवियस रिजल्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में हमने a और b फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।